Everyone, dear friends, welcome to Oso Space. Today we are having Harshit and he will be talking on behalf of all of you from the society point of view कि एक mental health को कैसे लोग समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं. So welcome Harshit. थैंक यू सर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जब भी कोई आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी हम समाज में बात करते हैं, ज़्यादातर लोग मेंटल हेल्थ को या समझते हैं, जो भी पर्सन मेंटल हेल्थ के किसी भी कंडीशन से जूझ रहा है उसको एक पागल कह देते हैं आम भाषा के अंदर। तो उन लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे मतलब क्या आप सोसाइटी को मैसेज देना चाहेंगे, कैसे उनको ट्रीट किया जाए? Right. So dear friends, जो हर्षित का क्वेश्चन है वो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ के अंदर जो कि व्यक्ति का अपना कंट्रोल नहीं रहता और उसको एक टैबू की तरह नहीं देखा जाए. एक कंडीशन है, इट कैन बी ड्यू टू द हेरिडेटरी, ड्यू टू द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, मे बी द ग्रीफ, लॉस, ट्रॉमा, एनीथिंग. उसको प्रॉपरली असेस करें, उसको समझें, प्रोफेशनल के पास लेके जाएं और उसको जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दें. बजाय हम किसी को लेबल करते हैं या कोई व्यक्ति भी अपने आप को भी लेबल कर लेता है, बोथ द सिनेरियोस इट्स नॉट गुड, राइट. या एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आज भी देश के कई कोनों में जो लोग हैं इसको भूत प्रेत के मानते हैं कि उसको भूत चढ़ गया या ये हो गया। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे, कैसे मैसेज देना चाहोगे कि ऐसे सिम्टम्स हो तो डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सिगमंड फ्रॉइड ने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया है कि जो कन्वर्जेंट डिसऑर्डर्स हैं या काफ़ी सारे साइकोसिस या स्किजोफ्रेनिया, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारे देश में भूत प्रेत, ओपरी उपराई, फॉरेन एनर्जी से रिलेट किया जाता है. एक मेडिकल कंडीशन है और मेडिसिन से बिल्कुल हील हो जाती है, मैनेज हो जाती है और विद इन 3 वीक्स यू विल फाइंड अ मैजिकल चेंज. और जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऑल दिस आर द फेक, कि ऐसा कोई तांत्रिक वांत्रिक विद्या से किसी को कुछ हील किया जा सकता है. आई रिक्वेस्ट कि एक प्रॉब्लम है, डिसीज है, इसको प्रॉपर क्लिनिकल असेस करें, इसको ट्रीटमेंट लें. और जितने लोग भी इस तरह से काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ दुआ लें, प्रार्थना लें, मगर किसी एक चीज़ पर डिपेंड ना रहें. दवाई की भी आवश्यकता जरूरी है. थैंक सर यू. मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, आजकल एक बहुत कॉमन टर्म हो गया डिप्रेशन। हाँ, तो डिप्रेशन कैसे पता लगाया जाए कि डिप्रेशन किसी को है? देखो जीवन के अंदर तनाव आजकल जो लाइफस्टाइल है बढ़ता जा रहा है. सिचुएशंस ऐसे आ रही हैं जहाँ पे हम ना लड़ पा रहे, ना भाग पा रहे, और इसी से स्लोली ग्रेजुअली हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, जो हमारी थिंकिंग है, मेमोरी है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, कॉन्फिडेंस है, या फिर हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ एक्टिविटीज, नींद है, भूख है, प्यास है, लोगों से मिलना, आसपास कनेक्ट करना, या फिर हम खुद के अंदर भी अपने अंदर एक होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ऐसे बहुत से सिम्टम्स जो एक छोटे छोटे काम करने में खुशी मिलती थी, आज वही काम बर्डन फील होने लग गए. तो अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर अपने इमोशनल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल लेवल पर कोई चेंज नोटिस कर रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपर असेस कराएं. उसकी भी सीवियरिटी रहती है, हो सकता है कि आप आज मैनेज कर रहे हैं, मगर लॉन्ग टर्म में एक प्रॉब्लम आपकी न्यूरोबायोलॉजिकल, बॉडी, ब्रेन, हर चीज़ को इम्पेक्ट कर सकती है. अब एक कोस्ट चीज़ आती है कि लोग समझते हैं कि जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ आती हैं वो एक तरह से इंसान को दवाइयों का आदी कर देती है। इस पे आपका क्या ख्याल है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और काफ़ी व्यूअर्स के मन में यही चलता रहता है कि दवाइयों से, नो डाउटली आई एम अ मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल विच इज़ वर्किंग विद नॉन मेडिकेशंस, मगर कई जगह पे दवाई की अपनी एक उपयोगिता है. कई सारी दवाइयाँ रहती हैं जो कि सपोर्टिव रोल पे रहती हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी रहती हैं कि जो कि कोर्स ऑफ की तरह लेनी चाहिए, उसको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए. तो जो दवाइयों को लेकर जो मिथ है वो टोटल फॉल्स है कि दवाई आपको डिपेंड कर देंगी. एक ट्रीटमेंट के रूप में दी जाती है विद द राइट एक्सपर्टीज, राइट एक्सपर्ट्स. मेडिसिन्स आर रियली मैजिकल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेडिसिन्स, राइट. सो ये मिथ है, मैं नहीं चाहता कि लोग इस पर डिपेंड रहें. साथ में सिम्टम्स को ट्रीट कराएं, रूट कॉज के ऊपर भी काम करें. व्हेन यू वर्क विद इंटीग्रेटेड अप्रोच, द प्रॉब्लम विल बी कंप्लीटली सॉर्टेड आउट. एक पर्सन कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसका मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है? एक तो होता है कि जब वो सीवियर केस में चला गया तो बाहर वालों को भी पता चलता है। एक कैसे मतलब एक इंडिविजुअल अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ इस टाइम मेरी बहुत ही मेंटल अच्छा हेल्थ क्वेश्चन. अच्छी है? आप अपनी स्पेस में बैठे हैं, अपने साथ में कैसे जुड़ पा रहे हैं, उस स्पेस में आपका जो थॉट्स हैं वो किस क्वालिटी के आ रहे हैं, जो इमोशनल बैलेंस है, आर यू फीलिंग रिलैक्स्ड, काम, ओवरजॉयड, एंजॉयड, फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ योर सेल्फ, और यू आर सम हाउ फीलिंग कि देर इज ए कंटिन्यूसली योर माइंड इज स्टक इन द पास्ट, and that past is over empowering you, making you overwhelmed, or that the future worries that making you anxious about. So if these symptoms are there, you can have to go for a clinical assessment कि भाई कोई तो दिक्कत है. सो अगर कोई इंसान है
हम्म मे बी ऐसा भी हो सकता है लोग कुछ सिम्टम्स गूगल पे पढ़ लें, कुछ कुछ सर्वेस फिल कर लें और सोचने लगे कि ये तो मेरे साथ हो चुका है। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है हर्षित का। आजकल ऐसे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जिनका एक मन के अंदर एक जो एआई सोशल डिजिटल मीडिया ऐप्स या काफ़ी जगहों पे जो पढ़ के आते हैं और उनमें इतना कुछ हर चीज़ के बारे में ओवर पढ़ लेते हैं कि वही प्रॉब्लम उनकी बन जाती है, वही एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन जाता हाँ, है ना। वही कंपल्सन बन जाती है, कहीं मेरे को ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो एक मेडिकल कंडीशन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोशल एप्स आर देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, नर्चर यू। काइंडली टेक इट एज ए जनरल इंस्ट्रक्शंस, बट उसको लेकर पूरी तरह उस पर बिलीव करना इट्स नॉट ऑलवेज हेल्पफुल टू यू। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये कि हमें सोसाइटी में क्या मैसेज देना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए। सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के लिए मेरा बेसिक सा मैसेज है, परमात्मा ने हमें खुशी बनाया है, हर व्यक्ति को। उस खुशी को, चाहे वो आपके फ्यूचर की वरीज इम्पैक्ट कर रही है, उसके प्रति फेथ रखें और प्लान ऑफ एक्शन बना के आगे बढ़ें। पास्ट का जो भी चीज़ें हैं उससे गलतियाँ हुई, मिस्टेक सबसे होती है। डोंट डिग्रेड योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज द वे आर, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। और सिचुएशंस माने, उसको प्रॉब्लम्स ना माने। लाइफ के अंदर जो अप एंड डाउन्स आते हैं उनसे लड़ें, उनके लिए भगवान ने आपको हिम्मत दी है, दैट्स व्हाई द सिचुएशंस आर देयर एंड यू कैन मेक इट अ माइलस्टोन। So just focus on yourself, how you can become the best version of yourself, living in the presence, living mindfully, happily, joyfully in every moment. Thank you, dear, for listening. So I am thanking Harshit also, becoming a part on behalf of you, asking the questions जो हम सभी के मन में हैं। अगर ऐसे और भी कोई क्वेश्चन है आपके मन में, आप नीचे कमेंट्स में डालें, हम उसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।